हेलो एवरीवन, अब यहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 133 जो हमारा अपने क्वेश्चन नंबर 133 है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे दो पार्ट दिए हुए हैं, ए एंड बी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम ए पार्ट में उसने बोला है राइट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो मैं यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। इस रिएक्शन में हमें यहाँ पर रिएक्ट करवाना है, जो यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है और जो यहाँ पर रिएजेंट दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर प्रोडक्ट बताना कि यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा फॉर्म करके आएगा, और जो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा फॉर्म करके आएगा वो प्रोडक्ट हमें यहाँ पर राइट करके दिखाना है, ठीक है। देखो आते हैं सोल्यूशन में। उसमें देखो जो मैं यहाँ पर रिएक्टेंट दिया हुआ है, देखो रिएक्टेंट हमें यहाँ पर दिया हुआ है बेंजीन की रिंग है। बेंजीन की रिंग के ऊपर लगा हुआ यहाँ पर हमारा COONA। ये देखो हमारे यहाँ पर है बेंजीन की रिंग, ठीक है। बेंजीन की रिंग के ऊपर लगा हुआ यहाँ पर हमारा COONA, ठीक है। इसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं NaOH के साथ, और हम यहाँ पर ले रहे हैं Ca और हम यहाँ पर ले रहे हैं हीट, ठीक है। देखो NaOH क्या होता है? NaOH होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। CaO क्या होता है? CaO होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और जहाँ पर भी हमारा NaOH एंड CaO हमारे एक साथ आ जाए उसको हम बोलते हैं सोडा लाइम, उसको हम बोलते हैं सोडा लाइम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर बेंजीन की रिंग के ऊपर जब हमारा COONA लग जाए तो बेंजीन की रिंग है, ठीक है। और हमारा लगा हुआ है Na के लिए हम यूज़ करते हैं सोडियम। देखो बेंजीन के ऊपर लगा हुआ हमारा COO, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बेंजोएट। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? ये हमारा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हो गया सोडियम बेंजोएट, मतलब सोडियम बेंजोएट को हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम और हीट। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा फॉर्म होकर के आएगा, ठीक है। तो आपको देखो पता है जहाँ पर भी हमारा सोडा लाइम को जब हम रिएक्ट करवाते हैं किसी सोडियम बेंजोएट के साथ, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का वहाँ पर हमारा रिमूवल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ से हमारा रिमूवल हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब यहाँ पर भी हमारा CO2 का यहाँ से हमारा रिमूवल हो जाएगा। देखो CO2 कहाँ से आएगा, देखो CO2 यहाँ से हमारा CO2 का रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से हमारा CO2 निकल जाता है तो यहाँ से हमारे Na भी निकल जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा ये जो भी हमारा COONA यहाँ से हमारा निकल गया, ठीक है। तो आपको देखो पता है यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर हमारा NaOH है, उसमें देखो H है जो H+ क्या करता है, ये H+ है हमारा इस बेंजीन की रिंग के ऊपर जहाँ पर हमारा ये COONA जाता था पहले कार्बन के ऊपर जाकर अटैच हो जाता है, तो तभी यहाँ पर हमारे बॉन्ड यहाँ पर हमारा फॉर्म हो जाता है, मतलब जो हमारा इसी कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में हमारा यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर सिर्फ हमारा बेंजीन यहाँ पर हमारा बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा ये बेंजीन हमारा यहाँ पर ही फॉर्म हो गया है, ठीक है। अब देखो उसके साथ यहाँ पर हमारा साइड प्रोडक्ट भी निकल, देखो क्या क्या बचा हुआ है, देखो NaO बचा हुआ है और COONA बचा हुआ है। Na मतलब दो Na है, मतलब Na2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक कार्बन है ये रहा, और यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे 1 2 3 टोटल यहाँ पर हमारे 3 ऑक्सीजन है, तो हो जाएगा Na2CO3 मतलब Na मतलब सोडियम, ठीक है। CO3 मतलब कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, देखो यहाँ पर जो हमारा सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट को जब हमने यहाँ पर रिएक्ट करवाया सोडा लाइम के साथ, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा बेंजीन यहाँ पर हमारा फॉर्म हुआ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट निकला, वो निकला यहाँ पर हमारा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो आप देखो, आपको देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी हम सोडियम बेंजोएट को जब हम रिएक्ट करवाते हैं सोडा लाइम की प्रेजेंस में, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारा बेंजीन और वहाँ पर हमारा सोडियम कार्बोनेट हमारा फॉर्म होता है, ठीक है। तो आपको देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब सोडियम बेंजोएट को जब हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम बेंजोएट की जगह हमारा कोई भी यहाँ पर हमारा एक सोल्ट होगा, ठीक है, तब भी उसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे एक सोडा लाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। तो वहाँ पर जो हमारा रिएक्टेंट फॉर्म होकर के आएगा वो रिएक्टेंट यहाँ पर हमारा हाइड्रोकार्बन वहाँ पर हमारा फॉर्म होकर के आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा सोडियम बेंजोएट था, सोडियम बेंजोएट से यहाँ पर हमारा बेंजीन यहाँ पर हमारा फॉर्म होकर के आया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा हाइड्रोकार्बन यहाँ पर हमारा फॉर्म होकर के आया है, या बोलो यहाँ पर हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यहाँ पर हमारा फॉर्म होकर के आया है, ठीक है। वो कब आया, जब हमारा सोडियम बेंजोएट को जब हमने यहाँ पर रिएक्ट करवाया एक सोडा लाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। तो बस ये बोला था हमसे यहाँ पर ए पार्ट, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर हम बी पार्ट। देखो बी पार्ट में उसने क्वेश्चन हमसे पूछा है, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड बेंजोइक एसिड एंड फिनोल। देखो उसने हमें यहाँ पर एक ही पेयर दिया हुआ है बेंजोइक एसिड का और फिनोल का, ठीक है। तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड जो यहाँ पर फिनोल का हमें यहाँ पर पेयर दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों पेयर के बीच में हमें यहाँ पर डिस्टिंग्विश करना है, बोलो तो हमें यहाँ पर डिफरेंस बताना है इन दोनों पेयर के बीच में। इन दोनों पेयर के बीच में मतलब हमें यहाँ पर एक सिंपल केमिकल टेस्ट के बेसिस के ऊपर इन दोनों पेयर के बीच में हमें यहाँ पर डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो देखो आते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, देखो सोल्यूशन में यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है फिनोल एंड बेंजोइक एसिड कैन बी distinguished by their reaction with sodium bicarbonate solution. Benzoic acid will give effervescence with NaHCO3 but phenol will not react, ठीक है। तो उसने बोला यहाँ पर हमसे फिनोल एंड बेंजोइक एसिड, जो हमारा फिनोल है और जो हमारा बेंजोइक एसिड है, फिनोल और बेंजोइक एसिड को हमने यहाँ पर डिस्टिंग्विश करा है। आप बोले तो हमने फिनोल और बेंजोइक एसिड के बीच में हमने यहाँ पर डिफरेंस बताया है, ठीक है। किसके थ्रू, बाय देयर रिएक्शन के थ्रू, किसके थ्रू, बाय देयर एक रिएक्शन के थ्रू हमने यहाँ पर डिफरेंस बताया फिनोल और बेंजोइक
एसिड के बीच में, ठीक है। हमने अगर देखो जो हमारा फिनोल और जो हमारा बेंजोइक एसिड है, ठीक है, फिनोल और बेंजोइक एसिड को हमने यहाँ पर रिएक्ट करवा दिया सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा कहाँ पर हमारा वो रिएक्ट हुआ है और कहाँ पर हमारा रिएक्ट नहीं हुआ है, मतलब कहाँ पर हमारा प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हुआ है, ठीक है, और कहाँ पर हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा फॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो उसने बोला है फिनोल एंड बेंजोइक एसिड, फिनोल और बेंजोइक एसिड है, ठीक है। तो फिनोल और बेंजोइक एसिड को जो हम यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ। फिनोल क्या होता है, देखो जब हमारी बेंजीन की रिंग वो देखो ये हो गई हमारी बेंजीन की रिंग, जब बेंजीन की रिंग के ऊपर जो हमारा OH आकर के अटैच हो जाए उसको हम बोलते हैं फिनोल, ठीक है। या फिनोल को जो हमने यहाँ पर रिएक्ट करवाया सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन मतलब NaHCO3 बोलते हैं हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो दूसरा था यहाँ पर हमारा बेंजोइक एसिड मतलब देखो बेंजीन की रिंग है, तो ये होगी यहाँ पर हमारी बेंजीन की रिंग, बेंजीन की रिंग के ऊपर जो हमारा COOH आकर के अटैच हो जाए उसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजोइक एसिड को भी हम यहाँ पर रिएक्ट करवाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन मतलब NaHCO3 के साथ, ठीक है। उसने बोला देखो जो हमारा फिनोल है, फिनोल विल नॉट रिएक्ट, मतलब जो हमारा फिनोल है वो हमारा रिएक्ट नहीं कर पाता है सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो हमारा रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर रिएक्शन फॉर्म नहीं होगी, यहाँ पर लिखेंगे नो रिएक्शन फॉर्म या फिर हम बोलेंगे नो प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारी कोई भी यहाँ पर हमारी रिएक्शन यहाँ पर हमारी नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन जब बेंजोइक एसिड को जो हमने यहाँ पर रिएक्ट करवाया NaHCO3 के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है देखो ये हमारी बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग के ऊपर यहाँ पर हमारा COONA, इट मीन्स यहाँ पर हमारा सोडियम बेंजोएट हमारा यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर हमारा एक ऐसा साइड प्रोडक्ट जो निकलता है वो यहाँ पर हमारा निकलता है CO2 और निकलते हैं H2O, ठीक है। लेकिन जो हमारे यहाँ पर CO2 होता है ये क्या होता है, ये हमारे यहाँ पर इफरबिसेंस होता है, ठीक है। तो उसने यहाँ पर हमसे एक वर्ड यूज़ करता है जो कि था यहाँ पर हमारा इफरबिसेंस। इफरबिसेंस का मतलब क्या होता है, देखो इफरबिसेंस हम उसके लिए यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे एक हमारी गैस हो, उस गैस के वहाँ पर हमारे ऐसा बबल निकल रहे हों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है देखो जब हम बेंजोइक एसिड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं NaOHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा सोडियम बेंजोएट तो यहाँ पर हमारा फॉर्म होता ही है, ठीक है। लेकिन उसके साथ जो हमारा क्या निकलता है, उसके साथ यहाँ पर हमारा CO2 गैस निकलती है, मतलब यहाँ पर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हमारी गैस निकलती है, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है हमारे यहाँ पर एज अ इफरबिसेंस निकलती है, ठीक है। इफरबिसेंस का मतलब होता है जो हमारी कार्बन डाई गैस होती है यहाँ पर हमारी ये एज अ बबल की फॉर्म में निकलती है, ठीक है। तो इसी वजह से उसने यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है इफरबिसेंस, ठीक है। तो आप देखो समझ गए होंगे। अब उसने यहाँ पर सिंपली हमें से इस क्वेश्चन में पूछा था जो हमारा फिनोल जो हमारा बेंजोइक एसिड है इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर डिफरेंस बताना था एक केमिकल टेस्ट के बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो हमने करा जो हमने फिनोल और बेंजोइक एसिड था, फिनोल और बेंजोइक एसिड को हमने यहाँ पर रिएक्ट करवाया एक सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो हमें इस केस में पता चला जो हमारा फिनोल था, फिनोल तो हमारा रिएक्ट नहीं कर पाया सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। लेकिन जो हमारा बेंजोइक एसिड था, जब बेंजोइक एसिड जब हमने रिएक्ट करवाया सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन को, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा सोडियम बेंजोएट फॉर्म हुआ, सोडियम बेंजोएट के साथ वहाँ पर हमारा एक हमारा CO2 गैस निकली, जो हमारी CO2 गैस निकली वो यहाँ पर हमारी निकली है ऐसा बबल की फॉर्म में, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पर हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट भी निकला है H2O, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 133, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हम काफी बार पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। थैंक यू।